कर देंगे ऑन ऑल द 3 5s ऑर्बिटल। किसने बनाया 5s ऑर्बिटल? 5s ऑर्बिटल। तो 5s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या? 5 0 0 it will be what? 5 minus 0 minus 1, that is 4. 4 4 means what? 4 नॉन जीरो रियल रूट्स। उस रूट्स पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? मान लेते हैं रूट r1 r2 r3 r4। इन रूट्स पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0। तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा तो साई r भी क्या हो जाएगी? 0 साई स्क्वायर r भी क्या हो जाएगा? 0 0, है ना? The other thing you already yes know, if r tending to infinity, r upon k dash tending to infinity, r raised to l will be not existing, not present. So psi of r for 5s orbital should be k into r upon k dash into polynomial yes sir. having how many roots? 4 roots 4 roots. तो मुझे बताइए जो ये फंक्शन है वो कब कब जीरो हो रही है? कितनी बार जीरो हो रही है? r1 पे जीरो हो रही है, r2 पे जीरो हो रही है, r3 पे जीरो हो रही है, R3 and r4 पे R4 जीरो, but it is not zero at r equal to 0. जो क्लास में डिस्कस किया था ना, फॉर एनी एस ऑर्बिटल, एक बार रिकॉल कर लो फिर से। कौन सा था 1s के लिए? स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट फ्रॉम कांस्टेंट, बट द थर्ड ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम origin becomes 0 at r equal to। तो ग्राफ बड़ा सिंपल है, जस्ट टेक इट, ठीक है। यहाँ पे r ले लेते हैं, किसकी कर रहे हैं हम लोग? 5s, यहाँ 5s लिख सकते हैं समझाने के लिए। लिखने का तरीका ऐसा होता है, साई ऐसा 5s लिख देंगे और ऐसा लिख देंगे। स्टार्ट फ्रॉम सम कांस्टेंट। कहाँ जीरो हो रहा है बेटा? सम r पे जीरो हो रहा है, yes sir. फिर जीरो हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है। कितनी बार जीरो हो रहा है? sir 5 times 5 टाइम्स। एक तो इन्फिनिटी है, और व्हाट इज द फाइनाइट वैल्यूज? देयर आर 4 फाइनाइट वैल्यूज। बिकॉज अगर मैं ऐसा ग्राफ लेते जाऊंगा तो कभी कट कर पाएगा क्या एक्स एक्सिस को? नहीं कर no पाएगा। sir तो दिस ग्राफ कोई कोई खास मैथमेटिक्स नहीं, बहुत सिंपल। एक दो तीन चार और फाइनली बस, यही हमारा ग्राफ हो गया। यहाँ पे आर और ये बस। नाउ टेल मी सर व्हाट इज इंफिनिटी के ग्राफ? लिए वो कट नहीं करेंगे ना? कट करेंगे, लेकिन कब? इन्फिनिटी पे कट करेंगे ना। कुड यू इजीली ड्रॉ द पोजीशन ऑफ इन्फिनिटी, या कुड यू ड्रॉ द इन्फिनिटी पोजीशन? no sir तो नहीं ड्रॉ कर सकते, बस दिखाएंगे कि हाँ वहाँ कट कर रहे होंगे, इन्फिनिटी पे कट कर रहे हो। कैन यू टेल मी व्हाट इज ग्राफ ऑफ साई स्क्वायर आर? तो ग्राफ में क्या चेंजेस करनी है बताइए, क्या सर चेंजेस जो करनी है? एक्सेस के नीचे उसको ऊपर लेना। हाँ, जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव स्क्वायर कर दिया ना हमने। ऑल द नेगेटिव पार्ट बिकम्स व्हाट? पॉजिटिव पॉजिटिव। लाइक दिस, ये अलग से बना लेते हैं ना, आलस नहीं दिखाते, ठीक है। ओके, कैसे ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे?
1 2 3 4 हो गया, वो 4 पॉइंट मिलेंगे ना, और फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी वाला एक पॉइंट। जहां पे कट कर रहे हैं वहां पे साई आर 0 हो गया, तो साई स्क्वायर आर भी 0 हो गया, साई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर भी 0 हो गया। ये कौन सी पॉइंट है, रेडियल रेडियल नोड। n माइनस एल माइनस 1 वही तो होता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो यस जाएगी, 0। थर्ड ग्राफ बनाइए, थर्ड ग्राफ कैसा होगा, क्या क्या सर, चीज आपने आएगी, वो जो साई स्क्वायर आर लिया ना, मैंने वो हर एक को एक एक लेवल पे ला दिया था वेव को। लाना नहीं है, पहले डिक्रीज होगी, वही वो लर्निंग पार्ट यही है कि डिक्रीज होगी, क्योंकि हमें इक्वेशन एग्जैक्टली नहीं पता, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीज होती है, डिक्रीज दिखाएंगे, और फिर यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या चेंजेस होगा बताओ, ये भी पूरा बदल जाएगा। तो स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन। क्योंकि वो 4 पाई को मल्टीप्लाई हो गया ना, आर 0 पुट करोगे तो 4 पाई का 0 हो जाएगा। यस ऐसे यहाँ पे थर्ड वाला ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, 1 2 3 4, ये तो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं यस मिलेंगे। कौन कौन से रेडियल नोड है, सर, ओरिजिन को छोड़ के आगे वाला। ओरिजिन को न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, नोडल पॉइंट होती है, नोड नोड नहीं होता। पोलर वर्ड, रेडियल नोड। रेडियल। सर मतलब साई स्क्वायर आर और साई आर दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। साइन स्क्वायर आर दोनों फंक्शन डिक्रीजिंग है, जब 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाती है तो आर बढ़ेगा तो 4 पाई स्क्वायर बढ़ेगा ना, इफ आर सर फिर वो इंक्रीज। इसमें डिक्रीज कैसे हो रहा है साई स्क्वायर, वो नहीं समझा। किसमें डिक्रीज कौन सा हो रहा है, ये भी डिक्रीज ही है ना, ये पिक बड़ा है, ये पिक छोटा है, फिर और छोटा है, फिर और छोटा है, तो स्क्वायर करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी चेंज होगी ना, यस बस। 4 पाई बताइए, आर बढ़ेगा तो आर स्क्वायर भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो पीक्स की वैल्यू क्या करता है, विद डिस्टेंस बढ़ जाता है। इंक्रीज होगा। तो ये 3 ग्राफ किसके हो गए। अच्छा, ये सब पॉइंट्स क्या बोलते हैं, एंटी नोड, क्या बोलेंगे, एंटी नोड, जहां पे एंटी प्रोबेबिलिटी नोड। ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, सब सब मैक्सिमम। सब वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और रेडियल नोड मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, सिंपल हो गया। तो ये हो गया हमारा 5s का, 3p का, 3p का, 3s का। पहले बना लीजिए इसको फटाक से, ये किया था तीनों सब लोगों ने, फिजा किया था, अश्विन किए थे, नो सर, बट वो उसका लिखा था कि एन कितना है, एल, बाकी बना नहीं पाए सर। कंप्लीट करिए बेटा, कंप्लीट करिए। अब ये सीख गए हैं तो ये इससे ग्राफ से कभी क्वेश्चन पूछेंगे तो मिस नहीं करेंगे आप। अब ग्राफ तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझाने वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है। सर आपने वो जो फॉर्मूला शीट भेजा है ना, उसमें कुछ कुछ अलग अलग टर्म्स भी है। जैसे सर डायनामिक मास करके कुछ तो है, वो रहने दीजिए, इसको इग्नोर करिए, तो कुछ सर नहीं, वो वो लर्न फिजिक्स में करना आप है पढ़ या क्या लेंगे, करूँ। फिजिक्स में पढ़ लेंगे, पढ़ लो ना, पढ़ के तो रखने में क्या बुराई है, कुछ नया मिल रहा है तो जस्ट ऐड इट। जो मास है आपकी वेलोसिटी के साथ चेंज होती है, वही मेंशन है ना उसमें। यस सर। डन, 5s हो गया, 3p ऑर्बिटल, 3p का एनालिसिस करिए, 3p किया है नितिन, नो सर, वो हुआ ही नहीं, उसका डायग्राम बना ही नहीं। फिजा 3p किया है, फिजा फिजा है सेशन में, फिजा है ना, कहाँ चले गए फिजा, हेलो सर। हाँ किया बेटा,
सर वो नहीं किया एक्चुअली सर। चलो कोई बात नहीं, करो तो फटाफट करो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। Anyone did the graph for 3p 3d 3s? पहले आप 3s कर लीजिए, बिकॉज s आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, तो 3s फिनिश कर लीजिए, फिर 3p पे मूव करिए, फिर 3d पे मूव करिए। सो 3p का 1 रेडियल नोड होगा ना? 3 माइनस 2 3 माइनस Yes, हाँ 1 रेडियल नोड होगा। बेसिकली वो Yes, 1 बार कट करेंगे, 1 कट करेंगे, है ना निकेत? 1 यस टाइम सर। कट करेंगे ना, बस इतना ही समझना है। बट 3p विल Yes. स्टार्ट फ्रॉम वेयर, बताओ निकेत? सो ओरिजिन से होगा। क्यों ओरिजिन से होगा बताओ? बोलो क्यों ओरिजिन से होगा? हेलो, ट्राई टू थिंक ना, क्या लॉजिक होगा ओरिजिन से स्टार्ट होने का, क्या लॉजिक होगा? हेलो, बोलिए। किसने बताया अभी ओरिजिन से होगा? सो मैंने बोला था, सो मैंने गेस किया। अरे जब तुमने अगर बोला है, अगर जब मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे ओरिजिन से होगा, तो आप ही को रिप्लाई करनी है उसमें ना। हाँ सर। आप ही ने कहा, किसी और तो ने नहीं कहा, बताओ जरा, किसी और ने कहा क्या, बताओ? आप ही ने नो कहा। सर। जब मतलब क्यों होगा, तो फिर आप चुप हो जाएंगे, तो हम समझेंगे कैसे कि कौन बोला था। ठीक है, गिव इट ट्राई। सो मैंने गेस ही किया था सर। लेकिन गैस सही इतना इतना एग्जैक्ट कैसे होगा? अच्छा 3D कहाँ से स्टार्ट होगी बताइए? आई थिंक हो सकता है मैंने क्लास में बोला भी होगा, ध्यान नहीं मुझे, शायद बोला होगा। 3s तो बना लेंगे ना? 3s में कोई डाउट है किसी को? no 3s sir. जस्ट कॉपी पेस्ट। 3p में देखिए, 3p में क्या चेंजेस आएगी, p और d में क्या चेंजेस आएगी? जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, n माइनस l माइनस 1। अच्छा नितिन, एक भी मेथड अलग है क्या, बताओ? No sir. नो अच्छा, सर। अगर एक वैल्यू है तो 1 रेडियल नोड होगा, तो 1 रेडियल नोड होगा तो कितने रूट्स होंगे? So one ही 1 root रूट होंगे। कितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को? So तो एक one. बार कट 1। करेगा। डन। अब देखो, अब मैं इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, साई साई आर फॉर 3p, कांस्टेंट तो k तो रहना ही है। देखो एक्चुअल इक्वेशन ये नहीं होती, एक्चुएशन दूंगा मैं आपको। यहाँ पे क्या था? पॉलिनोमियल, रूट एक ही है, कैसा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन हो गया ना। Yes sir. हैविंग वन रूट, दैट इज r इक्वल टू क्या ले लेंगे, r1 लेते हैं, इनटू r रेज टू L. l मतलब 1। तो s ऑर्बिटल में r रेज टू l एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, पर p ऑर्बिटल के लिए r रेज टू l एग्जिस्ट करेंगे ना? बोलिए। Yes sir. अब पुराने कॉन्सेप्ट, r टेंडिंग टू इंफिनिटी होगी, तो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म क्या होगा? सॉरी, So 0। infinity 0 हो जाएगा. तो साई r भी क्या हो जाएगा? 0। 0. r इक्वल टू 0 अगर हो, तो r रेज टू 1 क्या हो जाएगा? 0। तो 0. साई r भी क्या बन जाएगा? 0। 0. एट r इक्वल टू r1 पॉलिनोमियल क्या होगा? बोलो। So R1 is equals to 0 हो जाएगा. r1 इक्वल टू 0 कैसे हो जाएगा? क्या क्या बोल रहे हो तो नितिन? polynomial 0 होगा. कभी भी जो आप आंसर देना, उसमें बहुत ही प्यारा सा अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, गलत ना बोले आप, क्योंकि वो आपका आंसर है, और जल्दबाजी चाहिए नहीं मुझे किसी का। r इक्वल टू r1 पे पॉलिनोमियल 0 तो साई r 0, r इक्वल टू 0 पे r रेज टू 1 0 तो साई r 0, r इज टेंडिंग टू इंफिनिटी पे एक्सपोनेंशियल टर्म 0 तो साई r 0। एनी डाउट? तो कितनी बार No 0 sir. हो रहा है बताइए? 3 बार 0 हो रहा है, ऐसा।
स्टार्ट कहाँ से करें? ओरिजिन से। हो गया आंसर। इसके लिए 3p के लिए डन। बोलो। यस हो गया। अच्छा, अगर मैं साई स्क्वायर आर की बात करूं तो सिंपली जो नेगेटिव वाला टर्म है वो क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ये पार्ट क्या है? Positive. नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल वर्क, कुछ है ही नहीं, बट करना जरूरी है ऐसा। ठीक है, जो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे। और थर्ड ग्राफ क्या हो जाएगा? थर्ड ग्राफ में क्या चेंज आ जाएगा बताइए, क्विक। स्टार्ट तो ऑरिजिन से ही होगा ना। बेसिकली आर रेस टू 1 है, वहां पे 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। क्या चेंजेस दिखाएंगे? सर पीक्स की पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तो पीक्स वाले समझा नहीं। अरे समझना नहीं है बेटा, 4 पाई स्क्वायर जो टर्म है वो मल्टीप्लाई करने से जो पीक्स की जो हाइट होती है वो बदल जाती है, जस्ट उल्टा। वी डोंट हैव एग्जैक्ट इक्वेशन ना, वी हैव टू एनालाइज इट। 4 पाई किसी वैल्यू में अगर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आप और आर बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी बताओ? बढ़ेगी। बस वही चीज दिखाना है आपको। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। ठीक है ना। तो ये 3D कर लिया, 3D खुद से करो। 3D खुद से करो, 3D में गलती मत करना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। बिल्कुल एनालिसिस ऐसा करिए, ऐसा एनालिसिस करेंगे खुद से आंसर आ जाएगा। करिए। सर हाँ बोलो। 3D में तो 0 रेडियल नोड्स होगा ना? बस तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड इट विल एंड अप वर्ड इन्फिनिटी, है ना। Yes. तो तीनों ग्राफ एक जैसे ही होंगे कि अलग अलग होंगे? सो सेम ही तो होगा ना? वेरी सर गुड। सायार अलग है। क्या सायार में नेगेटिव टर्म नहीं आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा? जो आपको लगता है वही आंसर है, बिल्कुल वही आंसर है। ठीक है ना। यस। बस बनाइए। अब ये ग्राफ से डर खत्म हो गई ना पूरी? बताइए, ग्राफ का यस डर सर। खत्म हो गया यस ना? ग्राफ तो किसी का भी बना देंगे आप, किसी का भी रैंडम। 2D 2S 2P 2D का बनाइए। एक क्लास प्रैक्टिस कर लीजिए। 2S 2P 2D का बनाइए। तब तक आप बनाएंगे, तब तक मैं कुछ ऐड करता हूँ। अब मैं एक्चुअल आपको फंक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। रेडियल, जैसे अभी सायार क्या था बेटा, ये जनरलाइज फॉर्म लिखाया था ना। वो एक्चुअल फंक्शन क्या है, के क्या है एक्चुअली, e रेज़ टू माइनस r अपॉन k डैश क्या है, वो मैं बता रहा हूँ। उसको रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो याद करने वाला पूरा सेक्शन 2 क्लास में सिर्फ एक ही था, सायार का जनरल फॉर्म है कि नहीं? दिन बताओ। यस सायार का जनरल फॉर्म से 2 क्लास हमारा
गुजर गया। फिर आप कहेंगे कि सर कितना पढ़ाते हैं, पढ़ाया मैंने बिल्कुल नहीं। सर 2s का हो गया। सब कर लो फटाफट फटाफट, जल्दी 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 नहीं करना, बहुत सुंदरता की जरूरत नहीं है। सो सेंड करूँ? हाँ कर दो ना, तीनों तीनों करने के बाद, लेकिन एक नहीं, है ना, ओके सर। तीनों कर 2s लीजिए, और कुछ बोलना मत। 2p था और कौन सा था? 2D, कुछ बोलना मत, कंप्लीट करो फिर सेंड कर दो। आपको जो कमेंट करनी होगी किसी पे, वो आप नोटबुक में करें। तुम्हें नितिन बोलने का मन कर रहा होगा, बट डोंट से एनीथिंग। जो भी कमेंट करना होगा ग्राफ बनाने के टाइम पे आप कर सकते हैं, नोटबुक में कर सकते हैं।
कंप्लीटेड एवरीवन? सर भेज दीजिए लास्ट क्या? वन कर रहा हूँ। हाँ करिए, तब तक आप करिए, मुझको कंप्लीट कर लेता हूँ। सर भेज दिया। भेज देखा बेटा। दो सही है, एक गलत है। वो गलत नहीं बताऊंगा मैं कौन सा है, बस फाइंड कौन सा गलत है। सर टूपी वाला गलत है। नहीं फिर तो गलत चलेगा कि नहीं बताऊंगा। सर सेक्शन गलत है, पूरा सम कुछ गलत नहीं है। बताऊंगा मैं। 3 भैया था, 2 सही है, एक गलत है। किसी और का हुआ कंप्लीट? कश्मीर कंप्लीट हुआ? सर 2P का हुआ है थोड़ा, मतलब वो मुझे समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट क्यों साई 3P हो वर्सेस आर क्राफ्ट का हो गया। कैसे? अच्छा बताओ, 2P कितने रेडियल नोट्स है? सर 0 रेडियल 0 नोट्स। 0। और RS12 एग्जिस्ट करेंगे? RS21 एग्जिस्ट करेगा ना? RS21, यस सर। तो RS21 एग्जिस्ट करेगा। इट इज जस्ट सिमिलर टू 3P ओनली, पर डिफरेंस क्या होगा? 3P में कितने नोट्स हैं? 1। और R टेंडिंग तो टू ये इंफिनिटी वाला पे एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा? नहीं करेगा। मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा ऐसा? हाँ इट इज सर, जस्ट मैंने सिमिलर यही टू ड्रॉ। अर्थ। ऐसा इट इज जस्ट सिमिलर टू 3D ओनली। इट इज जस्ट सिमिलर टू 3D ओनली। अनिकेत कंप्लीटेड बेटा? No, sir, still doing. तो पहले मैं 3D का डिस्कस कर देता हूँ। See, if you people finding any difficulty, please ask, but I cannot identify each and everyone. So 3D में डिस्कस कर दूं। देखो डिस्कशन सब करना जरूरी नहीं है। आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे डिस्कस कर देंगे तो हमें तो हमारा डाउट होगा ही नहीं। आप कभी नहीं सीखेंगे। आप सॉल्व करेंगे तो ही सीखेंगे। 0। तो अब R टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कोई भी रेडियल नोड नहीं है, कोई भी रूट नहीं है, नो रूट्स। तो पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। तो सिर्फ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट 0 होगा? सिर्फ इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे और 0 पे ना, दोनों पे बेटा। यस सर। RS21 तो एग्जिस्ट करेंगे। RS2L एग्जिस्ट। अगर RS2L एग्जिस्ट करेंगे R स्क्वायर क्या होगा? 0। तो साइड स्क्वायर 0। तो ग्राफ इज जस्ट सिमिलर टू व्हाट?
जो भी जस्ट 2p का जो डिस्कशन किया, स्टार्ट कहाँ से होगी? ओरिजिन से। बस अगर ये ऐसा है तो तीनों ग्राफ कैसा होगा? सर सेम होगा। सबसे सेम ही हो जाएगा, बस थोड़ा सा जो पीक का पोजीशन है वो अलग हो सकता है ना, बिकॉज एक में साई स्क्वायर कर रहे हो तो उसको वैल्यू बढ़ जाएगी, तो पीक की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक में साई स्क्वायर आर भी कर रहे हो, 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, तो और बढ़ जाएगी थोड़ी बहुत। बस यही चेंजेस होगा, अदरवाइज तीनों ग्राफ क्या होंगे? सेम ही होंगे। सेम। सर मेरा मतलब 2D रॉन्ग था। नहीं पता मुझे, मैं क्या बताऊं? तो क्यों नहीं बताऊंगा, आप सोचो क्यों नहीं बताना चाहता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपसे ये सही होता, एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा था कि 2s 2p सही होता। तीनों ग्राफ सिमिलर हो जाएंगे। 2s 2p, 2s में कितने रेडियल नोड? कितने रेडियल नोड? 1। सर 1। एक बार कट करेगा। 2p में सर 2P में 0 है। 0 सर। 0, और 2d में सर -1 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -1? 2d एग्जिस्ट करता है क्या? कितनी बार बताया जाए क्लास में? सेकंड शेल में d होता है क्या? नो सर। d स्टार्ट्स फ्रॉम व्हिच शेल? थर्ड शेल। थर्ड T। से। फिर लिखिए नोटबुक में आप लोग, पिछली बार लिखने के लिए कहा था, एक ने किसी ने गलती की थी, फिर लिखिए इस पर। S starts from first shell, P starts from second shell, D starts from third shell, F starts from fourth shell, which means 1p does not exist, 1p does not exist, 2d does not exist, 3f does not exist, और आगे सिमिलर। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो बनाएंगे क्या इसका हम लोग? कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बनाना आसान है। अब मैं छोटा छोटा ग्राफ बनाता हूँ। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगी? ऐसे। सेकंड ग्राफ कैसा होगा? ऐसे। और थर्ड ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? टूपी ग्राफ start from origin like this. All the graphs are similar to what? 3D. Done. Hello, done beta everyone. Yes यस। sir। अब ये डिस्कशन नोटबुक में लिख लीजिए। अब ये सब एक्चुअल इक्वेशन है। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ए एस का मतलब क्या हुआ? एंगुलर कंपोनेंट ऑफ एस ऑर्बिटल।
अच्छा, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ एस ऑर्बिटल में थीटा और फाई दिख रहा है क्या? बोलिए, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ एस ऑर्बिटल में थीटा और फाई कुछ दिख रहा है क्या? जैसे नो कांस्टेंट। सर, एस ऑर्बिटल क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल। नॉन बट px py पीरियड क्या होती है? डायरेक्शनल। इट विल डिपेंड डायरेक्शन ऑन थीटा एंड फाई, विल डिपेंड ऑन थीटा एंड थीटा एंड फाई। फाई। कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स होते हैं? डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर का, डी जेड स्क्वायर में कितने प्लेनर नोड्स होते हैं? बोलो, डी जेड स्क्वायर में कितने प्लेनर नोड्स होते हैं? कैन एनीवन टेल मी? नो वन। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को याद नहीं है? मुस्कान, आर यू देयर? सर 0। तो बता क्यों नहीं रहे थे? क्वेश्चन सबके लिए है ना। सर वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। It has two angular nodes, but angular nodes are not लीनियर नोड्स। planar nodes. Remaining सब में क्या थे? Planar nodes. क्योंकि प्लेन थे ही नहीं, ये conical surface थे. And conical surface will act as what? Two angular nodes. देखिए, सब पढ़ाया वो चीज पूछता हूँ, कुछ कभी कुछ बाहर का नहीं पूछूंगा क्लास में। 15/4 pi raised to 1/2 sin square theta. देखो, all the orbitals except s orbital are dependent on theta and phi. तो अब भयानक इक्वेशन है, but you don't have to remember it. जस्ट ये आइडिया लग रहा है कि किस पे डिपेंड करता है। Again, I'm telling you, don't have to remember it. Theta is angle made with what? Z axis, and phi is angle made with what? X axis. इसको नोट करिए।
एक मिनट आप लोग नोट करिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा। यस So एक सेकेंड, हाँ, अच्छा, अगर कोई आपको बोलेंगे फॉर एनी ऑर्बिटल, हिंट नहीं दे रहे कौन सा ऑर्बिटल, फॉर एनी ऑर्बिटल बोलेंगे ये इक्वेशन है या ये इक्वेशन है, तो उससे आइडिया लग जाएगा ना एल की वैल्यू क्या है। बोलो, जीरो एस, एस का है ना, तो आपको हिंट मिल जाएगी यस वहां। कभी पूछते हैं ये क्वेश्चन, ऐसे पूछेंगे तो आप कर पाएंगे, बट नहीं पूछते, टफ क्वेश्चन हो जाता है, तो क्या ही टफ रहेगा, आप कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा रेडियल कंपोनेंट, जो हमने इतनी मेहनत से ग्राफ और सब बनाए, रेडियल कंपोनेंट को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, आइडिया लगेगी आपको। डन सर। आर रेडियल कंपोनेंट है, वो रेडियल कंपोनेंट लिख रहा हूँ, आर 1s। अब फटाफट मुझे बताओ पहले 1s में कितने रेडियल नोड्स, बोलो जल्दी फटाफट। तो जीरो 0 रेडियल नोड्स, तो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा क्या, नो सर RS12 एग्जिस्ट करेगा क्या, RS12 एग्जिस्ट करेगा, बोलो। नो सर नहीं, तो डिफरेंट एक सिर्फ k होगा और एक एक्सपोनेंशियल होगा, यही होगा ना। तो देखिएगा, यस 2 इंटू z अपॉन a नॉट 3/2 e रेस टू माइनस सिग्मा अपॉन 2। आप बोलेंगे सर आप तो ऐसा लिखे, आप तो k भी लिखे थे। अब देखो वेयर, देखिएगा सिग्मा इज, देखिएगा 2z इंटू r अपॉन n a नॉट, वेयर a नॉट क्या था, बोर्स रेडियस, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर। याद है, n को 1 पुट कर दें, z को 1 पुट कर दें, यस तो वही a नॉट है। a नॉट इज नथिंग बट n स्क्वायर अपॉन z इंटू a नॉट, याद है, n और z 1 कर दीजिए, वही आ गया वैल्यू। तो a नॉट इज अ कांस्टेंट, बताइए, यस a नॉट इज अ कांस्टेंट, z फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज अ कांस्टेंट। अगर मैं 1 बोल दूं तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 1। वन तो इफेक्टिवली क्या है, e रेस टू माइनस r ही तो है, देखो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू r, तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू r है, एक्सपोनेंशियल में बेसिकली क्या है, r ही है ना। यस तो और सारे पार्ट क्या है, r वैरी करेगा तो e रेस टू माइनस r भी वैरी करेगा, पर रिमेनिंग पार्ट क्या है, कांस्टेंट। So that's why we have written a very simple form. What? e raised to minus r by 2 So e raised to minus sigma by 2 is nothing but e raised to minus r minus upon r by k k. dash Simple. और k था एक, तो ये सभी क्या है, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज z is a constant, a naught is always a constant, तो 2 into z upon a naught into 3/2 constant हो गया ना। यस सर ये पार्ट बेसिकली क्या है, k, और ये पार्ट बेसिकली क्या है, e raised to minus r by 2 तो दोनों सेम ही है ना। So that's why yes I made you to learn in that format.
एक्चुअल इक्वेशन ये होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, n क्या है बताओ? शेल नंबर नंबर, और प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम नंबर, नंबर। z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ h और H और H लाइक स्पीशीज, a नॉट की वैल्यू क्या होती है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। कांस्टेंट लिखा हमने। तो देखिएगा इसमें अब मैंने तो ये एक्चुअल इक्वेशन लिखा, इसमें कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है क्या बताइए? नो सर। नहीं कर रहा। आप देखिएगा R2S का, फटाक से बताइए। अच्छा, R का पॉलिनोमियल बोलो या सिग्मा का पॉलिनोमियल बोलो, विल बी सेम और डिफरेंट? बोलिए। अगर मैं कहता हूँ ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे x इक्वल टू क्या है? ay, सॉरी ky कर लेते हैं। तो अगर x की जगह पे ky डाल दूं तो ky का स्क्वायर प्लस b इंटू ky प्लस c, तो बेसिकली a k स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी के इंटू वाई प्लस सी। ये किसका पॉलिनोमियल है? y का। ये किसका पॉलिनोमियल है? X का। x का। तो बेसिकली सिग्मा का पॉलिनोमियल बोलो या r का पॉलिनोमियल बोलो, आर दे सेम और डिफरेंट? सेम। सेम। तो कितना सिंपल सिंपल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिनोमियल ऑफ r यूज करो और पॉलिनोमियल ऑफ सिग्मा यूज करो, दे आर व्हाट? सेम। एनी डाउट? बिकॉज सिग्मा डिपेंड्स ऑन r, तो r की जगह पे अगर मैं सिग्मा को रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा तो मैं इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ R2 में कितने रेडियल नोड? सो 1। 1। तो पॉलिनोमियल कैसा होगा? लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या क्या होगा बताओ? सो लीनियर। लीनियर। किसका लीनियर होगा? R का लीनियर होगा। R का लीनियर इक्वेशन होगा ना? यस बोलो। सर। हाँ सर। अगर R का लीनियर होगा मतलब सिग्मा का लीनियर होगा। यस। बोलिए। अब देखिए इक्वेशन लिखता हूँ। अब आपको लगेगा कि क्या बात है, एक्चुअल इक्वेशन 1 अपॉन, लगा क्या क्या तो लिख रहे हैं, सब परेशान करने के लिए है। z अपॉन a नॉट 3/2, ये पूरा क्या हो गया? k इंटू e रेस टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 इंटू 2 माइनस सिग्मा। पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। 2 माइनस सिग्मा को क्या पुट करेंगे? 0। सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? 2। और सिग्मा की वैल्यू क्या है? 2z r अपॉन n a नॉट इक्वल टू 2। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? n a नॉट अपॉन z। a क्या हो जाएगा? रूट ऑफ द Root. पॉलिनोमियल। रूट ऑफ पॉलिनोमियल। रूट ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज सिग्मा, बट सिग्मा इज डिपेंडेंट ऑन r, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? निकाल सकते हैं। दिस r इज व्हाट? रेडियल नोड। एनी डाउट? नो सर। तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ ना सिग्मा का, एक्सपोनेंशियल भी हुआ, k भी हुआ, सब वैलिड है। तो पूछेंगे R2S का रेडियल नोड निकालो, तो सिंपली क्या पुट कर दोगे? पॉलिनोमियल को 0 पुट कर दोगे, 0 पुट कर देंगे। रूट्स निकाल लोगे और r की वैल्यू निकाल लोगे, वही आपका रेडियल नोड की पोजीशन हो जाएगा। एनी डाउट? नो नो सर। सर, ये लर्न करना है। कोई लर्न नहीं करना है, क्वेश्चन में दे देते हैं ऐसा। तो रेडियल नोड निकालने के लिए सिर्फ किसको 0 करना है? 2 माइनस सिग्मा। पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल को। तो रेडियल कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? सर पॉलिनोमियल। बिकॉज एक्सपोनेंशियल तो इंफिनिटी पे 0 होगी, ये कांस्टेंट होगा, यही इंपॉर्टेंट हुआ ना। यस सर। तो अगर आपको कोई भी घटिया सा, जैसे आप देखो मैं नेक्स्ट देता हूँ, कुछ भी, तो कुछ भी अनाप शनाप इक्वेशन देंगे ताकि आप बोलोगे क्या तो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। ओके, पहले तो मतलब R2S लिख इसका लिया। कोई मीनिंग नहीं होता। इसका मीनिंग तो मतलब ये फिक्स नहीं है हर एक के लिए। हर एक के लिए फिक्स होगा तो सब ऑर्बिटल सेम नहीं हो जाएंगे? तो नहीं, बताइए। मतलब जनरल फॉर्म नहीं है। तो जनरल फॉर्म लिखवाया तो था, जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखा हमने, पर हर ऑर्बिटल का अलग अलग रेडियल नोड्स है, तो हर ऑर्बिटल में जो पॉलिनोमियल होगी वो अलग अलग होगी, उनके रूट्स अलग अलग होंगे। पर जनरली इसको हमने क्या बोल दिया? पॉलिनोमियल बोल दिया।
डिपेंडेंट ऑन एन एल बोल दिया, क्लियर? यस सर। तो z अपॉन a नॉट रेज टू 3/2 इनटू एक्सपोनेंशियल सिग्मा 2 इनटू, ये कौन सा था, 2p था ना, सिग्मा, देखिएगा एक्सपोनेंशियल इनटू सिग्मा। अब बताइए ये सिग्मा बेसिकली क्या बताना चाह रहा है, r। अब 2p को रिकॉल करो, 2p को, 2p के लिए, 2p के लिए इक्वेशन क्या होती है, सर पॉलिनोमियल 0 था। psi r इक्वल टू k e रेज टू माइनस r अपॉन k डैश इनटू पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा नहीं, r रेज टू क्या होगा 1, 1। r रेज टू 1 का मतलब सिग्मा रेज टू 1 ना, यस सर। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इफ r रेज टू 1 मतलब सिग्मा रेज टू 1। 1। 1 तो देखिए सिग्मा रेज टू 1 है कि नहीं बताइए, यस सर। एक्सपोनेंशियल भी है, कांस्टेंट भी है, बिल्कुल सही इक्वेशन है ना, अपना जनरल फॉर्म से मैच कर रहा है कि नहीं बताइए। यस सर। कितने रूट्स हैं R2P में, कोई रूट नहीं है, कोई रेडियल नोड नहीं होगा, सिर्फ रेडियल नोडल पॉइंट होंगे सिर्फ। अब देखो मान लो क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्वेश्चन के फॉर्मेट में, फॉर एनी ऑर्बिटल r, ब्रैकेट में लिखा नहीं मैंने, ये ब्रैकेट में लिख लेता हूँ पहले। अब मुझे 3s का अगर इक्वेशन दे दिया, 3s नहीं लिखेंगे वो, 3s नहीं लिखेंगे, मान लीजिए 9√3, ये सब परेशान करने के लिए, तो कोई काम नहीं है सॉल्विंग में। सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका होगा, बोलो, पॉलिनोमियल का, 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर e रेज टू माइनस, अब देखिए 2p था तो l की वैल्यू क्या थी 1, तो सिग्मा रेज टू क्या होगा 1। 1। हेलो, यस सर। yes sir अच्छा, s ऑर्बिटल के, इसमें s ऑर्बिटल के इक्वेशन में सिग्मा का भी इक्वेशन है क्या, सिर्फ सिग्मा का, सिग्मा रेज टू 1, सिग्मा रेज टू 2, सिग्मा रेज टू 3 कोई है क्या, no क्यों नहीं है, sir क्योंकि सिग्मा रेज टू 0 क्या होती है 1 होती है ना, बोलो, l की यस सर। वैल्यू 0। अच्छा, इस इक्वेशन में भी, इस इक्वेशन में भी सिग्मा का फंक्शन है क्या, नो सर। नहीं है, एस मतलब ये भी ऑर्बिटल। ये भी s ऑर्बिटल है, लेकिन अभी तो s ऑर्बिटल क्लियर हुआ, अगर s ऑर्बिटल क्लियर हुआ मतलब l क्लियर हुआ, कौन यस सी सर। इक्वेशन है बताइए, लीनियर क्वाड्रेटिक किसका इक्वेशन है, सर क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है, मतलब कितने रूट्स होंगे, सर 2 रूट है। तो मतलब n माइनस l माइनस 1 क्या हो गया, 2 सो मतलब n-1 2 होगा, तो n की वैल्यू क्या होगी, सो 3 हो जाएगा, सो 3s हो जाएगा। 3 हो जाएगा, मतलब कि कौन सी ऑर्बिटल हो गई है, 3s ऑर्बिटल। तो आपको ऐसा इक्वेशन देने के बोलेंगे कौन सा ऑर्बिटल है, तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना, यस सर। तो टफ हुआ कुछ, नो सर। बोलो, कुछ टफ नहीं है, वेरी सिंपल। तो इस, ये नहीं दिया रहता, मान लो बोलता ये क्वेश्चन किसके, किस ऑर्बिटल का है, तो हम इससे n माइनस l माइनस 1 निकालेंगे, सिग्मा है नहीं मतलब l 0 है, मतलब s ऑर्बिटल है, तो वी हैव आइडेंटिफाइड n and l बोथ, तो ऑर्बिटल भी निकाल लिया हमने, आसान है, बोलो। यस सर। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा देंगे, मान लो ये दे देंगे आपको, बोलोगे रेडियल नोड निकालो, तो क्या करोगे, सिंपल, उसको इक्वेट टू 0 करेंगे। 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यस। सिग्मा की 2 वैल्यू आएगी, और सिग्मा की 2 वैल्यू को किससे इक्वेट करोगे, इससे, सो यस सर। 2 वैल्यू को इससे इक्वेट करोगे तो 2 आर की वैल्यू भी आ जाएगी, अगर सिग्मा की 2 वैल्यू है 2 आर की वैल्यू हुई ना, यस सर। ठीक है। तो इट लुक्स लाइक ये डिफिकल्ट है, पर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, इक्वेशन देखने में डरावना लगता है, पता नहीं क्या लिख दिया है, कुछ भी नहीं करना, पूरे फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब मुझे बताना, आर एस टू 3p में इक्वेशन, तो बोलो सर 9 रूट कहाँ से ला रहे हैं, वो इक्वेशन है, उस पर हमें परेशान नहीं होना, z अपॉन a नॉट सब में आता है 3/2। अब बताइए 3p बोल दिया अगर,
तो कौन सी सिग्मा एग्जिस्ट करेगी? सिग्मा रेस टू सिग्मा रेस टू 0 कितने रूट्स होंगे इसके? बोलो 3p के कितने रूट्स होंगे? 3p में पॉलिनोमियल कितने रूट्स होंगे फटाफट? सर 2 कैसे 2? कितने रेडियल नोड्स? सर नो सर 1 1 कितने रूट्स होंगे? 1 तो इक्वेशन कैसा होगा? लीनियर। लीनियर इक्वेशन किसमें? r में होना चाहिए था, पर r डिपेंड्स ऑन सिग्मा, तो सिग्मा में होता है। एनी डाउट? नो फिर एक्सपोनेंशियल टर्म वो तो रहेगा ही, और फिर सिग्मा रेस टू क्या करना पड़ेगा? 1 1 अब यही इक्वेशन उल्टा दे देता मैं, बोलते बताओ नोड कहाँ पे है, रेडियल नोड कहाँ पे है, सिंपली किसको पुट करते? 0। 4 माइनस सिग्मा को 0 पुट कर देते, उससे सिग्मा निकलता, सिग्मा में क्या पुट कर देते फिर? 2z/n/a0। z अगर बता दिया हो तो z पुट कर देते, n कौन सी है? 3, वो पुट 3 करके आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। एक और मैं लिख देता हूँ, मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, 3D कुछ भी याद नहीं करना। z/a0 3/2 सिग्मा बाय 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर होना ही है 3D के लिए। n माइनस l माइनस 1 क्या होगा? 0। 0 सर नो 0 पॉलिनोमियल एग्जिस्ट, l की वैल्यू 2, सिग्मा रेज़ टू 2 एग्जिस्ट, एक्सपोनेंशियल एग्जिस्ट, कांस्टेंट एग्जिस्ट। तो देखने में सब डरावने लगते हैं, पर कुछ कुछ किसी में भी दम नहीं है। ठीक है? यस सर तत्व में ये इसके ऊपर क्वेश्चंस है। हाँ, एक तो क्वेश्चन होंगे, करना कुछ नहीं, इसमें पॉलिनोमियल ड्रॉ करनी है और नोट निकालना है। समझ गए? यस सर सर बोलो। सर उसमें ना 6.626 into 10 to the power minus 34 की जगह 6.625 दिया है। इसमें देखो नितिन, तुम्हारे डाउट बहुत ही बच्चों वाले होते हैं, किसमें कहाँ दिया है? सर फॉर्मूला शीट तो ठीक है ना, उसमें क्यों परेशान होना? उसको तुम इतना सर दिल से क्वेश्चन क्यों लिख लगा रहे दो हो? 6.626 फॉलो करो। आप बताओ अभी तक क्या यूज कर रहे थे? 6.626 अभी कुछ शेयर करने का मतलब ये नहीं है ना कि अब उसको दिल से लगा लेके बैठ जाएंगे। इट इज अ सपोर्ट। जो अभी तक हम यूज किए थे वही होगा। अब वो फॉर्मूला शीट है, उसमें एक कलेक्शन दी हुई है, कुछ एरर हो सकती है ना? अभी तक हम आपको क्या यूज कराए बताइए? 6.626 6 to 6 से एक्सपेक्ट करेंगे ना? बताइए, सडनली फॉर्मूला शीट देने के बाद बदल तो नहीं जाएगा ना चीजें? बताओ। दैट इज नो जस्ट सर अ हेल्प, थोड़ा आपका जो फॉर्मूला है रिकॉल करने के लिए हेल्प करेगा बस। जो रेगुलर चीजें पढ़ रहे हो वही पढ़ना है, उसमें बस कलेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आप फास्ट रिवाइज करो। तुम सोचो ना, तुम कितने बचकाने क्वेश्चन पूछे अभी तक, इतने सारे क्वेश्चन पूछे सॉल्व किया हम लोगों ने, सब में 6.626 यूज किया, और क्वेश्चन में अगर 6 दिया हो 6 यूज कर लेंगे। अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है तो उसको दिल से थोड़ी लगाना है। बताओ, सारी पढ़ाई छोड़ दो क्या? नहीं सर, एक नया चीज मिला है मुझे, उसमें वही वो लग रहा है, लीव इट ना। दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द फॉर्मूलास, एक साथ पढ़ना अपने आसान है बस, और कुछ नहीं। ठीक? यस सर ठीक है ना? तो कोई भी क्वेश्चन पहले आप लिखो, पहले इसको कंप्लीट कर दो, पहले कंप्लीट करिए। तो इतने सारे इक्वेशन और भी नया दे देंगे आपको, तो सब में बोलेंगे रेडियल लोड निकाल लो। रेडियल लोड निकालने के लिए आपको सिंपली पुट कर देना। एक टफ क्वेश्चन होगा, पर वो भी नहीं बताऊंगा, पहले आप उसको लिखो पहले।
इक्वेशन लिख लो। So where the radial node exists, where polynomial becomes, बोलो 0. तो लिखिए radial node exists where polynomial becomes 0. ये हो गया बेटा, यस सर। all done. नहीं कोई सर, याद ये नहीं करना है। पीछे थोड़ा बचा है। हाँ, कोई याद नहीं करना है। एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। याद करने के लिए सिर्फ हमारे जनरल इक्वेशन थे वही याद करना है। उसी को हमने एक्चुअल में कैसे रिलेट किया वो सब समझा दिया आपको। याद एक भी नहीं करना। Done, sir. एक मिनट, ठीक है, सबका डन। हाँ सर। अब देखो, अब जबरदस्ती का मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। सब क्वेश्चन तो बता ही दिया मैंने कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ तो क्वेश्चन देना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पोजीशन, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द पोजीशन ऑफ रेडियल नोड्स। रेडियल नोड का दूसरा नाम स्फेरिकल नोड्स इन एन ऑर्बिटल
इन टर्म्स ऑफ इनॉर्ड लिख दिया इन एन ऑर्बिटल इन अ हाइड्रोजन एटम, तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी। इफ इट्स रेडियल वेव फंक्शन मतलब r दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन से मुझे ये बताइए कौन सा ऑर्बिटल का है। वो तो मैं लिख सकता था, मैं लिखने जा रहा था, लिखा नहीं, क्वेश्चन में था, एक्चुअल क्वेश्चन में था साई r 2/81√3, ये तो परेशान करने के लिए होते हैं, z/a0, z एटॉमिक नंबर है, बस 27 माइनस 18z/a नॉट r प्लस, अब यहाँ सिग्मा नहीं दिया इन्होंने, किस ऑलरेडी किसके टर्म में दे दिया है, r के टर्म में। R के टर्म। सिंपल हो गया, सभी सिंपल है। a0 स्क्वायर, वो सिग्मा देंगे तो सिग्मा क्या होगा वो भी देंगे, डेफिनेटली देंगे, z/r/a0। बताइए तो ये कौन सा ऑर्बिटल का है वो बताइए पहले। सर 3s ऑर्बिटल का है। सुपर, 3s ऑर्बिटल, क्योंकि बहुत बढ़िया। तो अब आगे का कोई सॉल्विंग में कोई दम है क्या, बताओ। नो सर। इसमें सिग्मा रेस टू एल या एल रेस आर रेस टू एल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आर रेस टू एल और सिग्मा रेस टू एल does not exist, which indicates what, L is 0, L0, polynomial is quadratic, hence n minus L minus 1 is 2. कितना, देखने में कितना हाई फाई लग रहा है, बताओ क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक, तो n minus L minus 1 should be what, 2, 2, n minus 0 minus 1 should be 3, equal to 2, तो n equal to क्या हो गया 3, तो it is 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल। यहाँ पे 3s दे सकता था पर जरूरत क्या देने की, तो इजीली आइडेंटिफाई, ठीक है ना। यस। अब नोट निकालने हैं तो नोट में क्या पुट करना है, सायार 0 पुट करना है, सायार 0 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म तो 0 होगा नहीं, कांस्टेंट टर्म तो 0 होगा नहीं, एक्सपोनेंशियल टर्म 0 इन्फिनिटी को होती है, तो जो पॉलिनोमियल है वो 0 होगा, तो पॉलिनोमियल 0 होगा मतलब 0 करके सॉल्व करनी है ना। यस। बताइए क्या होगा फाइनल आंसर। अभी प्योर मैथ्स हो गया ना, बेसिकली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो फाइनली आंसर निकालना है। अब अभी भी आप लोग गलतियां करेंगे बिकॉज कैलकुलेशन में गलतियां करेंगे। सो सॉल्व करना है। क्या बेटा, ऑब्वियसली करना है, फटाफट करो।
वेब की स्पीड यहाँ पे काम आएगी। सर 18 प्लस और माइनस रूट अंडर 540 अपॉन 4 है। क्या क्या आर की वैल्यू? सर ए बोलो नॉट बोलो। को सब्स्टिट्यूट नहीं किया। ए नॉट तो ए नॉट ही है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना। इन टर्म्स ऑफ ए नॉट क्वेश्चन ठीक से पढ़ो देन। इन टर्म्स ऑफ ए नॉट ही चाहिए ना। आर की क्या वैल्यू आई? सर 18 ए नॉट रूट अंडर 540 ए नॉट द होल स्क्वायर अपॉन 4। नो नो, ए नॉट स्क्वायर का रूट लोगे तो ए नॉट बचेगा ना। तो वो बाहर आ जाएगा। आप करिए, मैं कुछ नहीं बता रहा, सॉल्व करिए पूरा। अब ये मेहनत है, अभी ये पूरा मैथ्स है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। ग्राफ भी बनाने के लिए बोल देंगे तो ग्राफ भी बना देना, बन जाएगा ना ग्राफ सीएस का फटाफट, सब बन जाएगा। यस सर। विल राइट द आंसर, हो सकता है वो सही हो या फिर मेरे पास जो आंसर है वो मिल गया। दो रूट्स आएंगे, 18 माइनस 6 रूट 3 अपॉन 4 ए नॉट। यस सर, ये आंसर आ रहा है। आ रहा है ये? यस सर। गुड। ये दो वैल्यू आएंगे, तो प्लीज ट्राई टू ऑब्टेन दिस वैल्यू। सर मैंने वो प्लस और माइनस के टर्म में लिख दिया है। क्या बेटा? तो प्लस और माइनस 6 रूट 3। हाँ ठीक है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर एक्चुअली मुझे वो 18 के साथ भी ए नॉट आ रहा है। तो आएगा ना ए नॉट बेटा, ब्रैकेट ये होल है ना, ऐसा आएगा ना। यस सर। तो एटॉमिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। आप पूरा रिवाइज करिए अच्छे से, 4-5 दिन मिले, पढ़िए, थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट वीक हम लोग क्लास में पीरियोडिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? यस नेक्स्ट वीक की क्लास में इसी वीक स्टार्ट तो करना था, पर ये सब चीजें खिंच गई, फिर काफी एक्स्ट्रा पढ़ाई हो गई। तो टाइम टेबल मिला तो नहीं है ना नेक्स्ट वीक का आप लोग को? नो सर, नहीं नो मिला है। सर। तो इसी वीक बन के आएगा सर, नेक्स्ट वीक। ठीक है, उसमें चलिए, हैप्पी दिवाली सबको। थैंक यू सर, हैप्पी हैप्पी दिवाली दिवाली। सर। हैप्पी दिवाली सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर।